Hello. A very warm welcome to this class. When I was to take this class, na, तो I was feeling what should I be telling something to the student which could be very useful for them during this time of very rapid thought process getting changed. बहुत सारी चीजें दिमाग में हमारे चलती रहती हैं, पता है ना कि एक इंस्टेंट पे हम लोग अपने थॉट को इतनी जल्दी चेंजेस में लाते हैं और देर आर सो मेनी फ्लक्चुएशंस हैपनिंग इन द माइंड। तो इसलिए दिस सेशन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन विच कुड हैव बीन ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब आज का दिन खास है, ठीक है। चलो, तो बच्चों आज हम डिस्कशन करेंगे कि फ्रेंडशिप विद स्ट्रेस, मतलब अपने स्ट्रेस जो है ना, अपना स्ट्रेस है ना, उसके साथ हम कैसे अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं। और स्ट्रेस, आपको पता है, इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आप सुनो, सिंपल सी एक आपको मैं चीज बताता हूँ। जब आप एक्सरसाइज करते हो, व्हेन यू डू द एक्सरसाइजिंग, मतलब जो आप अपनी बॉडी एक्सरसाइज करते हो, यू आर लाइक पुल अप, पुश अप, जो भी, फॉर एग्जांपल एनीबॉडी, गर्ल बॉय, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो, आपकी बॉडी स्ट्रेस होती है, करेक्ट। देयर इज अ स्ट्रेस, देयर इज अ स्ट्रेन इन द बॉडी। और उससे पता है, उससे बॉडी को फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। व्हेन यू एक्सरसाइज योर बॉडी, तो वहां से ना बेसिकली आपकी मसल्स ग्रोथ होती हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज बेसिकली वेरी बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। वैसे ही अगर आप स्ट्रेस को बिल्कुल नॉर्मली सोचने की कोशिश करो, तो इट्स अ वेरी यूजफुल टूल टू गेट इनटू समथिंग सुपर डुपर ऑसम। तो बच्चों, आज का हम सेशन ये कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो वेलकम टू द सेशन, और ये सारे बच्चों के लिए है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम कैसे बहुत आसानी से इससे ओवरकम नहीं करना है बच्चों। लेट्स गो विथ इट बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ठीक है, तो बस यही है। अब क्या है कि हमें ना ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि देयर इज सम स्ट्रेस। वो तो ऑब्वियस सी बात है, और हमेशा होता है। दिमाग मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एवरी टाइम दिमाग शुड बी वेरी स्टेबल, मतलब प्रॉपर, बिल्कुल सारे काम चिल होके, कूल होके, एमएस धोनी की तरह कर। एमएस धोनी भी कभी कभी अपना कूल खो देते हैं, मतलब आपने सुना होगा, देखा होगा, जब मनीष पांडे ऑपोजिट साइड बैटिंग कर रहा था। तो क्या होता है बच्चों कि व्हाट इज स्ट्रेस एक्चुअली, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि स्ट्रेस आता क्यों है और होता क्यों है। बेसिकली दोनों चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो क्या होता है ना, स्ट्रेस ना एक, आप कह सकते हो कि वो मिराज है, मतलब वो होता है, इट इज स्टिल देयर। बट होता क्या है ना कि समटाइम्स वी आर एबल टू एड्रेस इट, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू एड्रेस इट। अब कैसे हम एड्रेस कर पाते हैं और कैसे एड्रेस नहीं कर पाते। सपोज यू आर गोइंग फॉर एग्जाम, आप एग्जाम देने गए। अब अगर समझो, मेरी बात समझो, अगर आप एग्जाम के पहले फुली प्रिपेयर्ड हो, तो आपको एक दूसरा वाला स्ट्रेस होगा। आपको लगेगा यार 100 स्कोर करना है मेरे को। अगर आप एग्जाम के लिए फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आपके पास ना दूसरा वाला स्ट्रेस होगा, अरे यार 90 के पार पाने हैं। अगर आप, मतलब किसी कारणवश अगर आपने प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की, सपोज लेट्स से, कोई छोटे एग्जाम की बात करूं मैं, बोर्ड्स की बात नहीं करूं। बोर्ड्स में तो आप ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करके जाओगे, तो लगेगा अरे यार आई थिंक मेरे को पास होने के पड़ेंगे यार, मेरे को लगता है पास होना पड़ेगा, मतलब मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंट, लाइक एवरीबॉडी, सबके दिमाग में ना एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग तरह का स्ट्रेस होता है। द पॉइंट इज दैट हाउ दैट स्ट्रेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क यू डू। देखो, क्या होता है ना, जितना ज्यादा आप काम करने लगते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप जितना ज्यादा अपने सब्जेक्ट्स पे काम करते हो, तो क्या होता है कि बेसिकली व्हाट हैपेंस कि आपका दिमाग जो है ना, वो लर्न कर जाता है कि अरे यार ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे क्या होता है ना, वहां पे आपका स्ट्रेस अंडरएस्टिमेट हो गया, वो कम हो गया, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ये सारी चीजें ना बहुत ही इंटर रिलेटेबल, ठीक है। और ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। हम क्या करेंगे, क्या स्ट्रेस सबको होता है, पूरी दुनिया, कितनी पॉपुलेशन, क्या है, 7 पॉइंट कुछ बिलियन। यस, कंप्लीट वर्ल्ड, डेफिनेटली और डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, अलग अलग लेवल्स होते हैं। लेवल्स कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको लाइक पिछला एग्जाम्पल दिया, ओके। और अलग अलग लेवल्स पे डेफिनेटली और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये तो पक्की क्लियर सी बात है कि हाँ जी भाई, सबको होता है, पूरी दुनिया को होता है। लेकिन क्या करें, या तो वी कैन बी अ फ्रेंड विथ इट,
ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है ना, मतलब किसी को हराना है तो या तो उसको एकदम बिल्कुल दुश्मनी करके हराओ, और या तो फिर उसको साथ मिलके उसको धोखा दो। ये पॉसिबल है ना, मतलब तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस तो ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, मतलब ऐसा कुछ मतलब कुछ, इट्स नॉट अ लिविंग बीइंग। तो हमने क्या बोला, हम उसको साथ में रखेंगे और उसको धोखा देंगे, काइंड ऑफ दैट। तो अब ये कैसे मैनेज करते हैं, ओके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रिपरेशन एंड द प्लानिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल एलिमेंट। आप कुछ भी करने जा रहे हो ना, तो अगर आप प्रिपेयर्ड हो और प्लान्ड हो, तो आपका जो स्ट्रेस होगा ना, वो इस लेवल वो किसी और लेवल पे होगा। और यार, ये प्लानिंग और प्रिपरेशन ना प्रॉपरली फिट बैठनी चाहिए हमारी वहां पे। ये पहला स्ट्रेस हो गया। अब किसी ने प्रिपरेशन और प्लानिंग ही नहीं की, कुछ भी किसी भी चीज का, एग्जाम हो गया, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स, तो क्या होगा, फिर उसका जो स्ट्रेस होगा वो लगेगा, अरे यार प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी, प्लानिंग कर लेनी चाहिए थी। सो नॉट एवरी टाइम प्रिपरेशन एंड प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन समझना क्या है ना बच्चों, कि आपका दिमाग है ना, वो बहुत कुछ सोच सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, मल्टीपल नंबर ऑफ थिंग्स अ माइंड कैन थिंक एट अ टाइम। तो यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग, ओपननेस टू अंडरस्टैंड, टू लर्न, टू एक्सप्लोर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ, वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो ये सारे की एलिमेंट्स अगर दिमाग में है। अब ये ओपननेस आती कैसे है, जब आप ना चीजों के साथ, फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आप मैथ्स कर रहे हो, तो कभी कभार क्या होता है ना, आपको कोई नया प्रॉब्लम आया, तो लगता है कि अरे यार ये प्रॉब्लम में नया मेथड यूज हुआ है, ऐसे कैसे, सारे प्रॉब्लम में नए नए मेथड्स यूज हो रहे हैं, तो मैं कैसे, हाउ विल आई रिमेंबर दीज मेथड्स। आई टेल यू वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आप मेथड्स करते हो ना, दे आर नॉट टू बी रिमेंबर्ड। आप खुद सोचो, सपोज यू गो टू योर स्कूल एवरी डे, सपोज आप घर से स्कूल डेली जाते हो, लेट्स से अगर आप 10 दिन चले जाओ ना, 11th day you need not to remember the route, you will automatically drive yourself, your mind will automatically drive yourself to the school. So that's the logic behind it. When you do it for ample amount of time, तो क्या होता है, your mind automatically drives you towards the answer, and you will ultimately find the answer. Or if you do not find the answer, your mind will be inquisitive, वो सोचता रहेगा कैसे आएगा कैसे आएगा, वो 50 तरीके निकालेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा, और फिर मजा आएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट इन माइंड। माइंड इक्वल्स टू यूनिवर्स। तो सिंपल सी बात है कि फ्रेंडशिप मीन्स लेट इट कम एंड डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स। कोई टेंशन नहीं भाई, मतलब इट शुड बी देयर, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। सिंपल सी बात है, अगर किसी बच्चे को डर नहीं होगा कि मैं होमवर्क कर लूं टीचर मारेगा, तो होमवर्क नहीं करेगा। सपोज एग्जाम्पल ले लो, होमवर्क नहीं करेगा। देखो होमवर्क का जो अपना जो मोटिव होता है ना, वो ये नहीं होता कि अरे यार इस बच्चे को ना मेरे को सताना है, ये घर जाके मेरे को याद करे। नो, दिस इज नॉट द लॉजिक बिहाइंड इट। लॉजिक ये है कि इस बच्चे ने यहाँ पे क्लास में अच्छा खासा एक्सप्लोर किया, अब मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं कि ही शुड एक्सप्लोर द सेम और मल्टीपल अमाउंट ऑफ लाइक नंबर ऑफ थिंग्स एट होम ऑल्सो। इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को ये अपने घर पे भी एक्सप्लोर करे। और घर पे क्या होता है, आप चुपचाप बैठते हो, सिर्फ आपके साथ आपका दिमाग होता है, तो आप अपने दिमाग को अलग अलग लिमिट्स को पुश करने को बोलते हो, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आपका दिमाग अलग अलग लिमिट्स को पुश करता है, क्योंकि आप घर पे रफ कर रहे हो, है ना, कुछ भी कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिमाग कहीं भी किधर भी आपको लेके जाएगा। और अगर आपने 4 5 10 रास्ते ट्राई किए, एक रास्ता तो 100% फिट बैठेगा, ट्रस्ट मी, बैठेगा। वैसे 10 15 रास्ते ट्राई नहीं करने होते, 3 4 में आ जाता है सब। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो कीप दिस वेरी मच इन द माइंड, ठीक है। और ऐसा नहीं है, उसके साथ रहना है, ठीक है। और दिमाग में ना देखो, सिंपल सी बात है, आपको पता है हम लोग, वी आर द पीपल हु वेरी मच अंडर एस्टिमेट आवर ब्रेन। आवर ब्रेन इज अ काइंड ऑफ यूनिवर्स। लाइक लेट मी टेल यू, आपने बहुत पहले सुना होगा वी आर जस्ट यूजिंग 0.1% और सो ऑन ऑफ द ब्रेन। यस एग्जैक्टली, दैट्स कंप्लीटली ट्रू। वी आर, see how the things are getting created day by day, year by year, matlab whatever we are having right now, we might not have thought about it in 1900 1600, jab raja maharaja hote the, to we could not have even thought of these things.
तो क्या होता है, जितना ज्यादा वी आर ट्राइंग टू पॉलिश इट, अपने दिमाग को थोड़ा और उसको अपन फिल कर रहे हैं चीजों से, उसको 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 थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी स्पेसिफिक, बहुत तरीके से चीजों को एनालिसिस करना, एनालाइज करना, ब्रेक करना, ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ कुछ नहीं आपका दिमाग करता है, आपका दिमाग, मनो। चलो, सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों वी लव्ड इट, ठीक है। और ऐसे सेशंस और आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करेंगे। और डेफिनेटली वी विल ट्राई टू cater more number of things where your creativity, where your think ability can be given more and more dimension, या फिर आपकी क्रिएटिविटी को एक नया आयाम मिले। वेरी वेरी विल बी ट्राइंग अबाउट इट। और बस दैट्स इट, ठीक है। नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर हियर, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेटली जब आप वेदांतों में यही सारी क्लासेस लेते हो ना, तो देर इज इन क्लास डाउट सॉल्विंग, क्विज, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स। अब इसका फायदा क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, जब आप क्लास में कुछ करते हो ताबड़तोड़ तरीके से, फिर आप घर जाते हो, आपका दिमाग और सारी चीजों को एक्सप्लोर करता है। आपकी टीचर ने आपको एक्स बताया, तो आप घर पे जाके एक्स टू द पावर 5 करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वेदांतो इज समथिंग विच इज प्रोवाइडिंग यू एवरी सिंगल थिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड विथ एवरी बेस्ट टीचर्स इन वेदांतो, या फिर दुनिया में भी कह सकते हो, ठीक है। तो जस्ट गो फॉर इट, डोंट वेट। क्योंकि बच्चों द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट 11th to 14th Feb there was some 50% off, and that 50% off is phenomenal, phenomenal and phenomenal. So don't miss this chance, okay? Today is 14th Feb, पता है ना, 14 फरवरी है आज, 14 फरवरी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डे। सो गिफ्ट योर सेल्फ समथिंग, प्रॉमिस something to yourself, okay? And just अपने ड्रीम्स को यहाँ बैठाओ और दिल में, है ना। और बस ऐसे ही करो बच्चों, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज गिव अ थॉट अबाउट व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ, एंड देन टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लाइक आई एम टेकिंग राइट नाउ, ओके। सो कीप डूइंग एंड कीप मेकिंग, कीप लविंग, यूज माई कोड। अगर आपको, पक्की बात है बच्चों, एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सप्लोर नहीं करते हो तो बाद में फिर पता है क्या होता है, रिग्रेट्स, लगता है अरे यार देखा चाहिए, देखना चाहिए था यार, अच्छी अच्छी चीज है ये, सुपर गुड, आई मस्ट हैव गॉट अ इमेंस अमाउंट ऑफ हेल्प फ्रॉम देयर, तो मैंने पहले नहीं देखा ना। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जाओ आप, ठीक है। एंड दैट्स इट, फिर मजे करते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल फॉर एवरीबडी, यू कैन डेफिनेटली गो अबाउट इट, मजे से जाओ, डेफिनेटली 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 एंड डेफिनेटली। थैंक यू। एंड डेफिनेटली अगर आप जा रहे हो तो यूज माई कोड डीपी प्रो, और यहां से आपको काफी सारा 50% इज अ लॉट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मतलब क्या बताओ, बट स्टिल इवन यू आर नॉट टेकिंग दैट डिस्काउंट, तो फिर भी आप जा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे डिस्काउंट लो बहुत बहुत, आज टुडे इज द लास्ट डे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, वी लव्ड इट, आई होप यू आल्सो लव्ड इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड इज दैट योर ब्रेन is a superpower. Your brain is a supernova. Your brain is everything. Please, please do not do not let it stay still. Keep it active, very active. Lots of love. Bye bye. Take care. Thank you so much. Have a good time. Lots of love.